नमस्कार विद्यार्थियों, विक्रम ऑनलाइन क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं संजय शर्मा। पिछली कक्षा में हमने सीखा था अवयव का जोड़, घटाव और गुणा। इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे अवयव का परिवर्तन किस प्रकार से निकाला जाता है और कुछ क्वेश्चन उस पर आधारित। उसके बाद सममित अवयव क्या होता है, विषम सममित अवयव क्या होता है और इसके क्वेश्चन किस प्रकार से हम हल करते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अवयव का परिवर्त। परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स परिवर्त से संबंधित है कि अवयव का परिवर्तन करना है। परिवर्तन किस प्रकार से, मान लिया जाए कि हमारे पास एक अवयव a बराबर a i से एक अवयव है। इस अवयव का हम लोग परिवर्तन निकाला जाता है। तो परिवर्तन को हम किससे दर्शाते हैं, a डैश से या a t से भी दर्शाते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो किस प्रकार से हल करेंगे कि देखो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस प्रकार से निकाला जाता है ये कि हमारा एक मैट्रिक्स है जिसमें आई की पंक्ति है और जे का कॉलम है। तो ट्रांसपोज का अर्थ है किसी भी जो अवयव का जो पंक्ति है और स्तंभ है उसका हम चेंजेस कर देते हैं, वितरण कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। मतलब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दिया जाता है। एक उदाहरण के तौर पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर अवयव है। ये हमारा एक उदाहरण लिया, हमने एग्जांपल लिया, इसका परिवर्तन निकालना है। तो परिवर्तन किस प्रकार से निकलेगा, जो पंक्ति है इसके अंदर ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और इसका हमको परिवर्तन करना है, परिवर्तन निकालना है। तो इस पंक्ति को क्या कर देंगे, हम कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा परिवर्तन निकल गया है ना। अब इसके बाद अवयव का जो परिवर्तन है इसके गुणधर्म कौन कौन से गुणधर्म है, आइए हम जानते हैं। देखिए अवयव के जो परिवर्तन होता है उसके गुणधर्म है, उसकी प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, आइए हम देखते हैं। पहला जो गुणधर्म है ये कहता है कि किसी अवयव का परिवर्तन निकाला जाए और उस परिवर्तन का फिर से परिवर्तन निकाल दिया जाए तो हमारा क्या प्राप्त होता है, फिर से हमारा जो अवयव है वही प्राप्त हो जाता है। मतलब इस अवयव का हमने परिवर्तन निकाला, उस परिवर्तन का भी फिर से परिवर्तन निकाल दिया तो फिर से हमारा मैट्रिक्स बन के आ गया। तो ये पहला गुणधर्म है, मतलब किसी अवयव के परिवर्तन का परिवर्तन निकालते हैं तो हमारा जो अवयव है वो फिर से आ जाता है। सेकेंड जो गुणधर्म है ये क्या है कि किसी अवयव के अंदर किसी अचर पद का यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, किसी अवयव के अंदर किसी अचर पद, यहाँ पर ये जो के है एक अचर पद, तो इस अवयव के अंदर हमने के का मल्टीप्लाई कर दिया और उसका जब परिवर्तन निकालेंगे तो परिवर्तन किसके बराबर आएगा, अवयव के परिवर्तन के गुणनफल के बराबर आएगा। मतलब हम देखिए हमने सबसे पहले अवयव के अंदर किसका मल्टीप्लाई किया, के का मल्टीप्लाई करेंगे। के का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्या निकालेंगे, परिवर्तन निकालेंगे, है ना। अब परिवर्तन जो प्राप्त होगा वो किसके बराबर आएगा, हमारा जो अवयव है उसका परिवर्तन और उसके अंदर के का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बराबर आएगा, है ना। तीसरी जो प्रॉपर्टी है ये बताती है कि किसी भी दो अवयव का प्लस करते हैं और उसका यदि जो परिवर्तन निकाल दिया जाए तो किसके बराबर आता है, अलग अलग परिवर्तन के योग के बराबर आता है। तीसरा गुणधर्म ये कहता है कि हम किसी दो अवयव को यदि प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद उसका परिवर्तन निकालते हैं तो वह जो प्राप्त अवयव है वह अलग अलग अवयव के परिवर्तन के योग के बराबर आता है। चौथा जो गुणधर्म दिया है, चौथा गुणधर्म है यदि किसी दो अवयव का मल्टीप्लाई करते हैं, यदि किसी दो अवयव का मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका यदि परिवर्तन निकालेंगे, ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो जो प्राप्त अवयव है वह अलग अलग परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे प्लस में था कि दोनों अवयव के प्लस का परिवर्तन अलग अलग परिवर्तन के योग के बराबर होता है, ऐसा ही चौथा गुणधर्म ऐसा है कि दोनों अवयव के गुणनफल का परिवर्तन अलग अलग परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है।
ठीक है, अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन भी करते हैं और आगे समझते हैं। इसके पहले क्वेश्चन करने के पहले एक चीज और समझते हैं कि सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। देखिए हम समझेंगे। देखिए सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स है, कोई आव्यूह है, उस आव्यूह का यदि परिवर्तन निकाल दिया जाए तो प्राप्त जो परिवर्तन है वो उसी आव्यूह के बराबर होता है यदि, तो उस आव्यूह को क्या बोलते हैं हम? सममित आव्यूह। कैसे? कि जैसे हमारा एक आव्यूह A है और उस आव्यूह का यदि हमने परिवर्तन निकाल दिया, ये परिवर्तन निकाल दिया, तो जो प्राप्त परिवर्तन है वो उसी आव्यूह के बराबर होता है। दोनों आव्यूह एक जैसे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? सममित आव्यूह। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखें। देखिए एक एग्जांपल लिया हमने A इक्वल टू, इसके अंदर अवयव लिया हमने ठीक है। अब हमारा ये आव्यूह है, इसका हमको सममित आव्यूह के रूप में बताना है कि ये सममित आव्यूह है। कैसे बताएंगे? देखिए इसको आप परिवर्तन निकालेंगे तो ये परिवर्तन निकलेगा √3। इस पंक्ति को हम स्तंभ में चेंज कर देंगे, √3 2 3 2 -1 -1 3 -1 1। देखिए जैसा हमारा आव्यूह था उसका परिवर्तन ऐसा का ऐसा ही है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? A इक्वल टू क्या? A'। इसको बोल सकते हैं हम, ये जो आव्यूह है हमारा ये है सममित आव्यूह, है ना। इसके बाद बात करते हैं विषम सममित आव्यूह की। विषम सममित आव्यूह क्या होता है? देखिए जैसा सममित आव्यूह था उसके थोड़ा सा विपरीत विषम सममित आव्यूह है। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई हमारा आव्यूह है और जब इसका परिवर्तन निकाला, जब इसका परिवर्तन निकाला तो हमारा जो आव्यूह है उसमें माइनस साइन लग जाएगा। माइनस साइन किस प्रकार से लगेगा? जब हम किसी आव्यूह का परिवर्तन निकालेंगे और परिवर्तन में जो हम प्राप्त आव्यूह है उस आव्यूह में से हम माइनस को कॉमन निकालेंगे। जब माइनस को कॉमन निकाला तो प्राप्त जो आव्यूह रहेगा वही हमारा जो आव्यूह है, शुरुआती जो प्रश्न है उस प्रश्न के तरह बन जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? विषम सममित आव्यूह। अब परिभाषा या बोलचाल की भाषा में यदि आपको स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है तो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मान लो एक उदाहरण दिया A इक्वल टू 0 -1 1 1 0 1 -1 -1 1 0। अब देखना यहां पर हमने क्वेश्चन लिया, अब इस क्वेश्चन को बताना है कि ये विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह को हम कैसे बताएंगे? देखना सबसे पहले इसका परिवर्तन निकाला, है ना। परिवर्तन निकाला हमने 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। क्या किया? परिवर्तन निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ में चेंज किया। अब इसमें और इसमें कितना डिफरेंस लग रहा है? जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, पर यहाँ -1 है, यहाँ -1 है तो यहाँ पर 1 है, तो हमने सबसे पहले क्या किया? इस परिवर्तन के अंदर माइनस को कॉमन निकाल लिया। अब जैसे माइनस को कॉमन निकाला तो 0 ऐसा का ऐसा, यहाँ माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन निकाला तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ निकाला तो ये माइनस हो जाएगा। 0 ऐसा का ऐसा, माइनस कॉमन निकाला तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाला यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाला ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस 0 ऐसा कैसे ही रहेगा। अब देखो ये हमारा जो सवाल था ये क्वेश्चन की तरह हमारा ये बन गया, पूरा आव्यूह बन चुका है। तो इस A' बराबर माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? A। और यही हमको बताना था कि विषम सममित आव्यूह कैसा होता है। तो विषम सममित आव्यूह की परिभाषा इस प्रकार से, ठीक है। अब आइए हम परिवर्तन के क्वेश्चन, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह और उसके गुण धर्म के क्वेश्चन प्रश्नवाली में से हम देखिए। प्रश्नवाली 3.3 का ये प्रश्न क्रमांक 2 है। अब मैंने 2 से स्टार्ट किया, कारण ये है कि ऑनलाइन पर प्रत्येक सवाल को हम बोर्ड पर नहीं समझ सकते, इसलिए मैं ऐसे कॉमन क्वेश्चन करवाऊंगा कि उसके अंदर सभी टॉपिक आ जाए। जैसे इसके अंदर है कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए हैं, A बराबर तथा B बराबर 2 आव्यूह दिए हैं।
इस आव्यूह में हमको सत्यापित करना है कि a प्लस बी का परिवर्त अलग अलग आव्यूह के परिवर्त के योग के बराबर होता है, ये हमको सिद्ध करके बताना है। तो देखो इसके अंदर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी आ जाएगा, है ना, और उसके गुणधर्म का भी क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अनुसार जैसे मैंने किया है ऐसे ही क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन दिए उसमें, जैसे मैं करवाऊंगा ऐसे ही तुमको जो बाकी क्वेश्चन है इसके अनुसार आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है, इनका परिवर्तन निकालना है ना। पहले तो योग निकालना a प्लस बी, है ना, तो ये हमने जोड़ कर दिया। आगे का जोड़ आपको पहले से बताया था मैंने, कैसे करते हैं, संगत अवयव को जोड़ते थे, है ना, जोड़ देते हैं। -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3 और -5 मतलब -2 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 0 9 ही रहेगा, -2 1 मतलब -1 रहेगा, 1 और 3 हो जाएगा 4, 1 और 1 हो जाएगा 2। ये हमने आगे का जोड़ कर लिया। इसके बाद इसका परिवर्तन निकालना है, a प्लस बी का परिवर्तन हो जाएगा क्या, पंक्ति को हम स्तंभ में चेंज कर दिया, ये पंक्ति को हमने स्तंभ में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, अलग अलग हमको इसका परिवर्तन निकालना है। a का परिवर्तन हो जाएगा हमारे पास -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और b का परिवर्तन हो जाएगा हमारे पास -4 1 -5 1 2 0 1 1 3 और 1, ये परिवर्तन निकाल लिया। अब इनका क्या करना है, योग करना है, तो योग कर लेते हैं, a डैश प्लस b डैश, जोड़ दो इनको, -1 -4 -5 5 और 1 हो जाएगा 6, -2 1 मतलब -1, 2 और 1 हो जाएगा 3, 7 और 2 9 हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, 5 -5 और 3 हो जाएगा -2 हो जाएगा, 9 और 0 9 हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा 2। अब देखिए यहां से a प्लस बी डैश और a डैश प्लस बी डैश दोनों आपने जैसे, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि a प्लस बी डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। ये हमारा परिवर्तन का चौथा जो गुणधर्म है उसके अनुसार किया है ना। अब आगे हम समझते हैं सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रश्नवाली के आगे नंबर के क्वेश्चन है, आइए हम जानते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्नवाली यही प्रश्नवाली 3.3 का 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको क्या बताना है कि ये कोई आव्यूह है ना, सत्यापित कीजिए कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है और a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। देखिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं कि किस प्रकार से इसको सममित आव्यूह सिद्ध किया है और इसको इस सवाल को विषम सममित आव्यूह सिद्ध किया है। देखो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, a प्लस a डैश, तो इसका परिवर्तन निकाल लेते हैं। परिवर्तन निकाल लिया हमने, ये पंक्ति को हमने स्तंभ में चेंज कर दिया, a प्लस a डैश इक्वल टू इन दोनों को जोड़ दो, 1 और हो जाएगा 2, 5 और 6 11 हो जाएंगे, 6 और 5 11, 7 और 7 14 होगा, है ना। अब इसको बताना क्या है, एक सममित आव्यूह, a प्लस a डैश निकल गया। अब हमको पता है कि सममित आव्यूह बताने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो आव्यूह है उसका परिवर्तन निकालना होता है। तो a प्लस a डैश का परिवर्तन निकाला हमने, ये परिवर्तन 2 11 11 और 14, ये एक दूसरे के बराबर है, दोनों आव्यूह सेम आ रहे हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं कि a प्लस a डैश इक्वल टू a प्लस a डैश का परिवर्तन, अर्थात ये क्या है, सममित आव्यूह है ना। इसी प्रकार क्या निकालना है, विषम सममित आव्यूह, इसको सिद्ध करना है। देखिए इसको करते हैं, a माइनस a डैश, a में से a डैश को हटाना है, तो a माइनस a डैश निकालते हैं, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस का 1 होगा, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, 7 माइनस 7 हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसका परिवर्तन निकाला हमने, तो a माइनस a डैश का परिवर्तन हो जाएगा कितना, 0 -1 1 0। अब इसमें कुछ अंतर दिख रहा, क्या अंतर दिख रहा, 0 या -1, या -1 है या +1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, a माइनस a डैश, इसके अंदर से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं,
तो ये हो जाएगा 0, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये 0। अब आगे सेम हो गए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस ए डैश इक्वल टू, ये हमारा क्या है, a माइनस ए डैश, और ये हमारा इसका परिवर्तन है। ठीक है, यही परिभाषा है विषम सममित आव्यूह कि किसी आव्यूह का परिवर्तन निकालते हैं तो आव्यूह तो बनता है पर माइनस आगे लग जाता है, और ये माइनस कहां से निकाला हमने, माइनस को कॉमन निकाला। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है विषम सममित आव्यूह का योगफल निकालना है ना। जो अगली प्रश्नावली है इसके अंदर प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम निकाला कैसे जाता है, उसको हम अगले लेक्चर के अंदर समझेंगे।